देखो फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज 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 ना, फ्रक्टोज बोलते हैं इसको, समझ में आ गई बात। चलो आगे बात कर ले फ्रक्टोज की। देखो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये होती है CH2OH C डबल बॉन्ड O। देखो 3 नंबर वाला, इसमें भी देखो 5 का 6 कार्बन होंगे, 2 1 2 4 5 और नीचे 6। नीचे वाला हमेशा CH2OH होता है, ठीक है। इसमें भी वही HOH लगाने, तो 3 नंबर वाला कहाँ रहता है, इधर। अब इसे 3 नंबर से यही है तो क्या कर सकते हैं, समझ में आ गई बात। देखो इसमें 1 डिग्री ये रहा, 1 डिग्री ये रहा, ध्यान रखना। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये वाला, देखो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, कौन सा है, कीटोन है। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, कीटोन होता है। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। चलो अब देखो बात करते हैं इसमें 1 डिग्री अल्कोहल कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। देख लो एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। 2 डिग्री अल्कोहल कितने होते हैं, तो देख लो आराम से, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री कितने होते हैं, 3 होते हैं। समझ में आ गई बात सब सभी को, ठीक है। सिंपल ही तो देख सकते हैं ना, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कौन सा फंक्शन हो गया, कीटोन। और वो कौन सा था, एल्डिहाइड में, सॉरी ग्लूकोज में, आंसर बोल दिया मैंने, एल्डिहाइड, ठीक है। और फ्रक्टोज में कौन सा होता है, कीटोन, ठीक है। इसका हमें टॉलिन और फेलिन टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर कीटोन ग्रुप है, और वो ग्लूकोज क्यों दे रहा था, टॉलिन और फेलिन टेस्ट, क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड था। तो ध्यान रखना टॉलिन और फेलिन क्यों काम में आते हैं, एल्डिहाइड टेस्ट के लिए काम आते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। हो गया यहां तक, नोट करो। चलो हटा दें इसको। हाँ प्रिपरेशन नहीं बताई मैंने, है कि यार अच्छा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण कैसे करें, बस सिंपल है, ये ले लो, सुक्रोज होता है ये, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन बता रहा हूं, तो सुक्रोज का जब तुम हाइड्रोलाइसिस करते हो ना, H2O, दोनों H2O को जोड़ दो इसके अंदर तो टूट जाते हैं ये, किससे टूट जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये तो ग्लूकोज बना, ये क्या बना, फ्रक्टोज बना। समझ में आ गई बात, ठीक है। ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CHO, एल्डिहाइड होता है, और इसमें कौन सा होता है, कीटोन होता है। समझ में आ गई सभी को यहां तक बात, क्या बात कर रहा हूं मैं, चलो जी बहुत बढ़िया, अच्छी बात। चलो अब देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी भी ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं और हॉवर्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। मिटा दूं मैं इसको, चलो अब समझते चलो, बिल्कुल आसान आसान सा पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हार्ड इसके अंदर। देखो स्ट्रक्चर बनाता हूं सबसे पहले, CH2OH, ये क्या कर रहा हूं, ये H, और इधर 3 नंबर वाला इधर OH इधर रहता है, देखो वही घटना होगी फिर से। देखो ये ऑक्सीजन कार्बन के पास जाएगा, तो बताओ ये H कहां लग जाएगी, O पे, इस कार्बन से ये लग जाएगा, ठीक है। चलो देखो कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, तो ये रहा कार्बन, है ना। अब देखो ये क्या बन जाएगा, OH, क्या लगा हुआ, CH2OH, बाकी देखो क्या लगा हुआ है, ये कार्बन, ठीक है। और बताओ, सॉरी ये तो हो चुका है ना, ये कार्बन तो मेरे काम में ले लिया, ये कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, आगे क्या है, जोड़ दो आगे, और ये ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात कैसे किया, देखो देखो ध्यान से, पर एक पता चले कहां से क्या ले आए। देखो इधर इस ऑक्सीजन में अटैक करवाया था, देखो इस कार्बन के ऊपर अटैक करवाया, तो इस कार्बन से देखो जोड़ दिया इस ऑक्सीजन को, इस CH2OH को यहां लटका दिया, और ये ऑक्सीजन क्या बन जाती है, OH, कहां पे, इधर की तरफ है, ये बाकी का दोनों को लिख दिया वैसा का वैसा। देखो क्या है ये, अल्फा, और क्या है ये, डी फ्रक्टोज। समझ में आ गई बात, बताओ बीटा कैसे बनाओगे, अब OH इधर चला जाएगा, डाल दो,
समझ क्या बन गया ये बीटा डी फ्रक्टोज। समझ में आ गई बात। देखो पहले जैसा बिल्कुल सेम चलेगा, फिर हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं, उतारो इसको पहले। चलो हो गया। देखो कितनी रिंग बन रही है, देखो इसके अंदर 1 2 3 4 और ये 5। देखो ऐसी बनती है कुछ ऐसी। इसको बोलते हैं फ्यूरेन। इन सबको हटा के करेंगे तो इसमें बना देंगे, क्या बोल देंगे फ्यूरेनोज। ठीक है, पहले कौन सी थी पायरेन से पायरेनोज, ये क्या है फ्यूरेन। लिख लो इसको क्या बोलते हैं फ्यूरेन। ये फ्यूरेन होती है। तो फ्यूरेन से कौन सी स्ट्रक्चर बनाएंगे फ्यूरेनोज। चलो अब मैं बनाता हूं एक बार, ठीक है, इसको हटा के बनाता हूं। पहले ये वाली बनाते हैं। देखो कितने कार्बन की चेन, देखो 1 2 3 4 और ये 5। देखो तो कुल मिला के ऐसे बनेगी। समझ गए। जो इधर लिखे उनको नीचे, जो इधर लिखे उनको ऊपर। ये CH2H हमेशा कहां रहेगा ऊपर रहेगा, ये तुम्हें पता है ना। अब देखो ये OH का है नीचे, CH2H ऊपर। अच्छा बताओ ये कहां है H यहां OH यहां। देखो अभी भी 3 नंबर वाला OH ऊपर ही है। देखो 1 2 3 4 5 और 6। समझ गए। ये वाला OH नीचे। समझ गए सभी लोग। चलो आगे देखो। अब इसकी बात अब देखो उसको ये कौन सा है अल्फा डी फ्रक्टोज या फ्यूरिनोज भी बोल सकते हो। अच्छा बताओ अगर उसको बनाना हो तो कैसे करेंगे। ये पहले इसको बना लो। क्या चेंजेस कर दोगे बताओ मुझे, क्या चेंजेस करोगे इसके अंदर। ये तो CH2OH यहां रहेगा और H यहां, बस यहां पर OH ऊपर चला जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। क्या है ये बीटा डी फ्रक्टोज। समझ गए सभी लोग। ठीक है चलो नोट करो फिर एक बार ग्लूकोज को इसके आपको निकाल के बताता हूं मैं। ठीक है इसको मैं हटा हो गया है। मजे आ रहे हैं मतलब है, एंजॉय ले रहे हो लाइफ के। चलो बनाओ बनाओ हो गया। चलो एक बार मैं दोनों की हॉवर्थ, ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर है बना लिया। चलो दोनों के हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। देखो हॉवर्थ स्ट्रक्चर देखो दोनों की। अच्छा होवार्थ होगा ना, होवार्थ है, होवार्थ स्ट्रक्चर, हॉवर्थ स्ट्रक्चर है ना। हॉवर्थ स्ट्रक्चर देखो किसकी किसकी देखते हैं पहले, ग्लूकोज की देखो पहले और फिर फ्रक्टोज की देखता हूं मैं। समझ लो ध्यान से दोनों की देखो, समझो ध्यान से देखो। इसमें तो 6 रिंग होती है, इसमें कितनी रिंग होती है 5। थोड़ा ऐसा बनाना जैसे मैं बना रहा हूं, अच्छी बनेगी। अल्फा बीटा ये डिसाइड कर लेंगे। ठीक है चलो अब बताओ यहाँ पे तो हमेशा क्या लगा रहेगा लास्ट वाले पे CH2OH और H, ये तो कंफर्म है, ये इसमें भी कंफर्म है। ठीक है 3 नंबर वाला देखो 1 2 3 4 5 6 और आप जानते हो यहां क्या लगा होता है CH2OH और यहां क्या लगा होता है OH। 1 2 3 4 5 और 6। 3 नंबर वाला OH ऊपर, बाकी सारे OH नीचे। देखो ये टेनोमरी कार्बन हो गए तो डिसाइड करता है क्या H। यहां समझ गए अब। तो बताओ यहां पर क्या करना था अपने को, 3 नंबर वाला OH ऊपर बनाना था, H नीचे। कर लोगे क्या आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें। बताओ OH नीचे आ गया। देखो कौन सा है ये अल्फा डी ग्लूकोज, उतारो। और ये कौन सा है बीटा डी ग्लूकोज। और बताओ अगर ये OH ऊपर चला गया तो बीटा डी बोल दो, सॉरी अल्फा हो गया ना ये भी तो, सॉरी फ्रक्टोज है ना, सॉरी समझ गए।
तो बताओ अगर ये OH ऊपर चला गया तो बीटा डी फ्रक्टोज, और ये OH ऊपर चला गया तो बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं? बढ़िया से नोट करो। चलो समझ में आ गया यहाँ तक। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या कहने वाला हूँ। देखो मैं आपको सबके हॉवर्थ स्ट्रक्चर तो सिखा देता हूँ, है ना, लेकिन जितनी भी थ्योरी है, अब मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें फिक्स रटा हुआ है कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। मैं आपको बिल्कुल हॉवर्थ स्ट्रक्चर सिखाता हूँ, क्योंकि वो एग्जाम पूछी जाती है। और देखो बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर ने थ्योरी नहीं लिखवाई, कोई बात नहीं, वो जानते हो तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर मैं वीडियो में डाल दूंगा, है ना। तो देखो मैं सीधा आपको सबकी हॉवर्थ स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है, किसमें क्या यूनिट काम में रहती है। अब बात करते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स की। ऑलिगोसैकेराइड्स की क्या मतलब हुआ? देखो 3 काम मिलेंगे। एक बनाएंगे सुक्रोज को, एक पढ़ेंगे माल्टोज को, और एक पढ़ेंगे लैक्टोज को। तो मैं आपको देखो ये सिखा देता हूँ बनती किससे, ठीक है। बाकी जो थ्योरी टाइप है ना, वो आप बुक से पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ही मैं बता रहा हूँ ना, जो एग्जाम पूछेगी थ्योरी तो बहुत सारी क्या क्या याद करोगे, तो आप हॉवर्थ स्ट्रक्चर सबकी याद कर लेना। देखो ये बनता है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। समझ में आ गया? किससे बनेगा? ये आपका ग्लूकोज से बनेगा और ये आपका फ्रक्टोज से बनेगा। तो यहां तो काम में लेते हैं अल्फा ग्लूकोज और यहां काम लेते हैं बीटा फ्रक्टोज। समझ में आ गई? अल्फा ग्लूकोज और बीटा, इसका C1 नंबर काम में लेंगे, इसका C4 काम में, इसका भी C1 काम में लेंगे। क्या मतलब वो अभी मैं समझा दूंगा, है ना। प्लस लिया मैंने यहाँ पे। देखो अगर तुम्हें सुक्रोज बनाना तुम क्या काम लोगे? अल्फा ग्लूकोज, कौन सा कार्बन नंबर? C1। और तुम्हें अगर बीटा फ्रक्टोज बनाना तो भी तुम क्या काम लोगे? C1 कार्बन। कैसे, क्या मतलब हुआ? देखो ये रहा, चलो बताओ क्या बनाना है? अल्फा ग्लूकोज। OH कहां रखूं? इधर वाला नीचे, 1 2 3 वाला ऊपर रहता है। ये अब और क्या काम में लेंगे हम लोग? बीटा फ्रक्टोज, कौन सा? ये वाला C1 वाला। क्या है यहाँ पे? OH। अब देखो ये रहा, तुम्हें क्या काम लेगा? बीटा लेना, तो बीटा में बताओ OH कहाँ रहेगा? ऊपर। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? 1 2 3 वाला OH ऊपर, H नीचे। समझ में आ गई बात? माल्टोज कैसे बनेगा? तो वो भी बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों किससे बनते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज से बनते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इसका C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन काम में लेते हैं। बना लोगे क्या इसको? मैं बना देता हूं, देखो ये रहा। तो अल्फा कैसे लोगे? OH H, यहां पे OH H H OH और H। आप तो देखो ये सब सिखा रखा है ना, तो कर लो आराम से, ठीक है। देखो ये तो अलग करना ना, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब C4 कार्बन कैसे काम में लोगे? ये तो 1 नंबर हो गया, 1 रेड पेन से कर लेता हूँ, नंबर दिख गया तुम्हें। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। उसमें भी कौन सा काम लोगे? ये सेम अल्फा डी ग्लूकोज बना लो वापस से, ठीक है। कर लोगे ना आराम से, बिल्कुल डिट्टो बन जाएगा, ठीक है। डिट्टो तुम बना लेना, है ना। अब देखो लैक्टोज में क्या होता है? इसमें काम में लेते हैं बीटा डी ग्लैक्टोज। ध्यान रखना क्या नाम लिखा है? बीटा डी ग्लैक्टोज। C1 कार्बन काम में लेते हैं, ये ग्लैक्टोज है जी, ग्लैक्टोज। और काम में क्या लेते हैं? बीटा डी ग्लूकोज। ध्यान रखना, इसका C4 काम में लेते हैं,
उसका 1 और इसका 4। चलो नोट करो फटाफट सभी लोग, नोट करो। चलो अब एक एक बताता हूं मैं कैसे पढ़ रहे हैं। हटा दूं, सुक्रोज किससे बनता है? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से, C1 कार्बन। माल्टोज किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज 1 और 4 कार्बन से। और लैक्टोज बीटा डी ग्लैक्टोज के 1 कार्बन से और बीटा डी ग्लूकोज के 4 कार्बन। वो ग्लैक्टोज है, ध्यान रखना क्या होता है, समझा दूंगा अभी। चलो देखो ध्यान से समझना एक एक स्ट्रक्चर। चलो देखो ध्यान से समझो। पहला हम पढ़ रहे हैं सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज किससे मिलके बनता है? बताया था अभी, अल्फा डी ग्लूकोज से प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से। इसका C1 कार्बन और इसका भी C1 कार्बन। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं, बनाता हूं, देखो समझो ध्यान से। थोड़ा सा इधर बना देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से लगे। क्या है यहाँ पे? H और OH, अल्फा बन गया। हो गया। यार देखो ये क्या है, अब देखो मुझे बीटा डी फ्रक्टोज बनाना, C1 कार्बन इधर रखना पड़ेगा, जो भी स्ट्रक्चर बनाता है उसको घुमा देंगे, ठीक है ना। हमें थोड़ा सा इधर देखो, बीटा बनाना तो बीटा के लिए OH कहां रहेगा? ऊपर रहेगा, और CH2H कहां रहेगा? नीचे रहेगा। ठीक है, 1 नंबर 1 2 3, ये OH ऊपर। अब उल्टा कर दिया ना, थोड़ा घुमा दिया ना स्ट्रक्चर। समझ गए ना, है ना। अब यहां से C1 बोल दिया ना, तो ये ना C1, C2, C3, C4, C5 और C6। ठीक है, देखो होता क्या है, ये दोनों पास में आते हैं, है ना, ये है। और देखो आपस में जब पास में आते हैं तो ये H2 बाहर निकालते हैं। क्या बाहर निकालते हैं? तो ध्यान रखना, क्या बाहर निकालेंगे? H2 बाहर निकालेंगे। अब देखो ये जब आते हैं तो ये H2 बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल गया? H2। समझ में आ गई बात? तो देखो जैसे H2 बाहर निकलेगा तो बताओ एक ऑक्सीजन बच गई, वो इस कार्बन के साथ क्या होती है? जुड़ जाती है। चलो अब मैं पूरी स्ट्रक्चर तो नहीं बनाऊंगा, अब तुम बना लेना पूरी, है ना। मैं बता देता हूं कैसे जुड़ा है। अब देखो हुआ क्या है, देखो ये ऑक्सीजन बच गई है, इस ऑक्सीजन से दोनों जुड़ जाएंगे, और इसका H ऊपर और ये CH2OH नीचे। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, देख लो आराम से, देखो OH और ये H2 बाहर, ये H ऊपर और CH2H नीचे, H2 बाहर। देखो ये बाहर निकल गया और ये जुड़ गया ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, है ना, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? चलो नोट करो, हो गया। अच्छा हिंदी मीडियम, भूल जाता हूं, ग्लाइको साइड बॉन्ड, ये सब लगा लोगे ना, बाकी बचे हुए पार्ट को देखो, ये सब जो बचा हुआ सब लगा लेना। ठीक है, आपको ये बनानी होती है, बनाओ फटाफट। उतार लिया, ये समझ में आया ना इसको? मैंने वो जो मैंने स्ट्रक्चर थी उसको घुमा दिया है। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक, घुमा के लिख दिया। चलो हो गया, मिटा दूं, पोस्ट करके, वीडियो को पोस्ट करके देख लो, है ना। अब बात करते हैं हम लोग, ग्लूकोज की तो हो गई, माल्टोज की बात करते हैं। देखो
माल्टोस में बोलो क्या काम लेते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें 2 ग्लूकोज की यूनिट होती है, इसका C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन। बना लोगे क्या आराम से? चलो बनाते हैं, मैं ही बनाता हूँ, देखो तुम तो क्या बना लोगे। अच्छा बताओ कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं सभी में? OH अल्फा की बात कर रहा है, तो अल्फा में OH नीचे रहेगा। यहां बताओ C1 कार्बन काम में लोगे और यहाँ पे C4, तो इसको सीधा से बना लो। तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया, सही बना लेते हैं इसको। हो जाएगा, चलो समझ गए। तो सेम बिल्कुल यही स्ट्रक्चर बनेगी, सेम CH। अच्छा बताओ ये भी क्या है, C4 कार्बन वाला है ना, देख लो 1 2 3 4 5 6, तो एक कार्बन ये रहा, 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 4, बताओ क्या निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दोनों जोड़ के क्या बना लोगे, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन जाएगा। जोड़ लोगे ना, तो मैं सीधा कर लेता हूं, तुम पूरा बना लेना। देखो ये HS तो ऊपर हो जाएंगे और ये किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। ठीक है, किससे जुड़ जाएगा, बीचों बीच ऑक्सीजन से जोड़ देना, बाकी सारे आप जोड़ लो। ठीक है, ऑक्सीजन से जोड़ दो। किताब में ऐसे भी जोड़ा हुआ है अच्छे से, किताब में ऐसे करके जोड़ा है, देखो ये तो ऐसे सिंपल अपन जोड़ देंगे, किताब में ऐसे करके जोड़ा हुआ है, देखो है ना, इसको कार्बन मुक्त मान लेना, है ना, किताब में ऐसे करके जोड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको ऐसे करता हूँ क्योंकि हम कभी कभी कार्बन मान लेते हैं, तो ये आसान होता जाता है। ऐसे करके जोड़ देना। समझ में आ गई बात, कौन सा बॉन्ड बन गया, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन गया। समझ में आ गई बात कैसे कर, वो जोड़ लोगे ना, कैसे जोड़ा है ना, जोड़ लेना अच्छे से। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको, करो करो फटाफट उतारो। हो गया, कर लिया, मिटा दूं मैं इसको, चलो मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, आप पोस्ट करके देख लो इसको। माल्टोस के बाद किसकी बारी आएगी, अब लैक्टोज की। ध्यान समझ लेना इसको, लैक्टोज को। लैक्टोज किससे मिलता है, बीटा डी ग्लैक्टोज से प्लस बीटा डी ग्लूकोज। इसका C1 कार्बन और इसका C4। समझ गए। देखो अब सर ग्लैक्टोज कैसे बनाए, तुम ग्लूकोज बना लो, पहले तुम बीटा डी ग्लूकोज बना लो। ठीक है, यहां पे H, ये बीटा, पहले वही बना लो जो मैं बोल रहा हूं, पहले ग्लूकोज बनाओ, फिर बताता हूं ग्लैक्टोज कैसे बनाते हैं। अब मुझे ये बीटा डी ग्लैक्टोज बनाना है, तो ये तो ग्लूकोज हो गया, कुछ नहीं करना है, इसके 4 नंबर पे 1 2 3 4 5 6। चलो देखो बनाना है तो क्या करना है, इस OH को ऊपर लगा दो और इस H को नीचे लगा दो, क्या बन गया, ग्लैक्टोज बन गया। बस इतना ही करना है। इधर क्या है, ग्लूकोज ही। अब ग्लूकोज तो तुम जानते हो। ठीक है, चलो 4 नंबर वाला काम लेना। यहां पे क्या हो जाएगा, OH, H, यहां पे क्या है, OH, H, यहां पर CH2OH और ये H। ठीक है, क्या करोगे बताओ, क्या बाहर निकाल दोगे,
H2 आ गया। समझ में आ गई बात। और जो क्या जोड़ सकते हो क्या, आराम से जोड़ लेना तुम, तो जोड़ देता हूं, बाकी सारा का सारा वैसा। ठीक है, ये क्या है, H नीचे है तो H को नीचे लगा लो। ठीक है, नीचे क्या है यहाँ पे, ऊपर की तरफ क्या है, H है, और बीच में क्या आ गई, ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात, कर लोगे क्या आराम से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलो नोट करो फटाफट। चलो चलो उतार लो फटाफट। चलो उतार लिया सबने, चलो आगे देखो। देखो ये तो तीनों हो गए, अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी पॉलीसेकेराइड्स की। देखो इसमें बात करेंगे सबसे पहले स्टार्च की, और एक बात कर लेंगे सेलुलोज की, ये अपने सिलेबस में। ठीक है, स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, देखो स्टार्च है ना, स्टार्च दो टाइप के पढ़े जाएंगे, एक पढ़ा जाएगा एमाइलोज, एक पढ़ा जाएगा एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो तरह के पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे पढ़े जाएंगे एमिलोज एमी करना ना, एमिलोज और एमाइलोपेक्टिन। समझ में आ गई बात। इसमें ध्यान में कहां मिलेंगे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वो पढ़ा था ना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वही है ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें कहां मिलेंगे 1,4 एंड 1,6, 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, चलो देखो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे है? ये ग्लाइकोसिडिक हो गया। इसमें ध्यान रखना सेलुलोज में काम में लेते हैं, और इसमें ध्यान रखना ये जो यूनिट होती है वो होती है अल्फा डी ग्लूकोज की। किसकी होती है, अल्फा डी ग्लूकोज की। इसमें किसकी होती है, अल्फा डी ग्लूकोज। और इसमें जो काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज की सीरीज काम में लेते हैं। और आप जानते हो पॉलीसेकेराइड किससे मिलके बनते हैं, है ना, 10 से ऊपर मोनोसेकेराइड से मिलके बनते हैं। ठीक है, चलो इनके स्ट्रक्चर की हम बात कर लेंगे अभी, है ना, आप इसको नोट कर लो। चलो जी, हैं बोर्ड थोड़ा बड़ा कर दिया है, मजा आ गया होगा देख के। मैं मास्टर अमीर हो रहा धीरे धीरे कुछ अमीर गरीब नहीं हो रहा भाई, हैं तुम कुछ दे ही नहीं रहे हो, क्या करिए अमीर हो जो। चलो देखो समझो ध्यान से, हैं बोर्ड तो बड़ा हो गया, लेकिन तुम है ना, तुम पढ़ाई स्टार्ट कर दो बस, है तुम पढ़ाई जिस दिन स्टार्ट कर दोगे ना, तुम मजा आ जाएगा बस। चलो देखो समझो ध्यान से, हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात करते हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर्स की। तो मैंने कहा था कि देखो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे आप आराम से इजीली क्वालिफाइड कर पाए कि देखो क्या क्या स्ट्रक्चर थी, कैसे निकाला। तो अब आसान सा हो गया समझना। अब जितने भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें सारी स्ट्रक्चर बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, चलो अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो स्टार्च की बात कर रहे थे, ठीक है। स्टार्च में जो स्ट्रक्चर थी वो कौन सी थी, एक तो थी एमाइलेज और एक थी एमाइलोपेक्टिन, है ना। तो हम सबसे पहले एमाइलेज की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्टार्च में किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टार्च में एमाइलेज की। ठीक है जी, एमाइलेज की बात कर लेते सबसे पहले। इसमें आप लोग जानते हो, इसमें बताओ क्या था आपके पास में, इसमें हमने लिया था ग्लूकोज की अल्फा डी ग्लूकोज लिया था काम में यहाँ पे, अल्फा डी ग्लूकोज की। ठीक है, कौन सी यूनिट काम में ले रहे हो यहाँ पे, 1 और 4 यूनिट काम में लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक बात सब। देखो चलो चलो आगे नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर।
कैसे यूनिट काम में ली जा रही है? तो बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें होता है कैसे, बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ने लग जाती है। कैसे जुड़ेगी? देखो मैं आपको 3-4 यूनिट लिख के बता देता हूँ, है ना। और कौन सी है यहाँ पे? अल्फा डी ग्लूकोज है, तो OH कहाँ आएगा? नीचे आएगा। और H कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। OH H OH H OH H CH2OH और यहाँ पे ये H। ठीक है, अब ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट अपन लिख देते हैं, है ना। 3 यूनिट लिख के काम कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। देखो ये कौन सा कार्बन है? C1 कार्बन है ना। ये कौन सा कार्बन है? C1 कार्बन है ना? ये 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। समझ में आ गया यहाँ तक बात? चलो आगे देखो, यहाँ पर क्या आएगा? वही सब अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, तो OH का है नीचे, H का है ऊपर। OH H, यहाँ बताओ क्या जाएगा? 3 नंबर वाला OH ऊपर चला जाता है, यहाँ OH और H। याद है ना, अगर ग्लूकोज के 4th नंबर OH को ऊपर लेके जाओ तो ग्लैक्टोज बन जाता है, याद है सबको? चलो अच्छी बात। ये क्या है यहाँ पे? CH2OH, यहाँ क्या है? H। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को? चलो बहुत बढ़िया। आप एक और ले लो। देखो इसकी कम से कम बहुत सारी यूनिट काम में लेते हैं, 10 से ऊपर कितनी यूनिट काम में ले लो तो पॉलीसैकेराइड हो जाता है वो। ठीक है, एक और काम में ले लेता हूँ ना, कि 2 काम में लोगे तो आप तो उसमें चले जाओगे, माल्टोज में चले जाओगे। तो मैं 1 यूनिट और काम में ले लेता हूँ। ठीक है, अब तो आप सीख चुके होंगे ये सब बनाना, वैसे तो आसान सा है ना। ठीक है, ऐसी बहुत सारी यूनिट, ठीक है ना, बहुत सारी, मतलब समझ गए ना, बहुत सारी, खूब सारी चल रही, इधर भी खूब सारी चल रही है। ठीक है, चलो अब आगे रिएक्शन कराएंगे। चलो बताओ कैसे कराओगे आप लोग? देखो ये क्या बाहर निकल गया यहाँ से? H2O। यहाँ से क्या बाहर निकल गया? H2O। अब देखो ये H2 आगे उधर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू रिएक्शन चल रही है। तो देखो मुझे पता है H2 बाहर जाता है, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। मुझे पता है ये भी H2 क्या होता है? बाहर जाता है, तो मैं इसको भी कंटिन्यू बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, चलो रिएक्शन करते हैं। तो देखो क्या बच जाएगा? ये OH जाएगा, देखो ये H2 बाहर निकल गया यहाँ से, ये वाला तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। देखो मैं अब ये सब नहीं बनाऊंगा, मैं केवल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, अब आप पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है? यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। बाकी सब तुम्हें भरना है, मैं कुछ नहीं भरूंगा। ठीक है, देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है? ऑक्सीजन बच रही है, डॉट डॉट छोड़ दो, यहाँ पे आगे चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी तो वही होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ये भी। ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, बस जोड़ते चलो। यहाँ पर भी क्या है? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, डॉट डॉट छोड़ते चलो। समझ में आई बात, है ना? बताओ ये कौन सा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 और 6। तुम्हें पूरा बनाना है, तुम्हें आलस मत करना। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। समझ में आ गई बात? देखो ठीक है, अरे मैं भी भर देता हूँ, दो ना तुमको, तो मास्टर आलसी तो हम भी आलसी बनेंगे भाई, हैं? ऐसा नहीं करना। चलो मैं आलस नहीं करता हूँ ना, मेरे चक्कर में तुम भी आलस में पड़ जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर दोनों आलस हो गए। चलो अब मैंने भी पूरा कर दिया, अब आप लोग भी पूरा कर देना। समझ में आ गई बात? कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। चलो चलो नोट करो फटाफट इसको। चलो ध्यान रखना, स्टार्च में क्या पढ़ा? एमाइलेज पढ़ा। एमाइलेज में क्या पढ़ा आपने? अल्फा डी ग्लूकोज की 1,4 यूनिट पढ़ी। ठीक है, तो ये 1,4 ऐसे जुड़ने लग जाते हैं। समझ में आ गई होगी अब तक यहाँ तक बात तो आप लोगों को? ठीक है, हो गया? मिटा दूं? नहीं हुआ है? चलो करो करो फटाफट करो।
ठीक है, कर लिया होगा अब तक तो। चल मिटा रहा हूँ मैं तो कुछ नहीं मिटाऊंगा, तुम्हें करना पड़ेगा, मैं इसी में करूंगा, देखना तुम। एमाइलेज हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, एमाइलोपेक्टिन पढ़ते हैं। चलो इसको हटाता हूँ, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन पढ़ते हैं, ठीक है। अब पानी लग गया यहाँ पे, चलो कोई बात। अब हम क्या पढ़ेंगे, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होती है, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट होती है, ठीक है। देख लो ध्यान से, समझ लो क्या कौन सी यूनिट होती है, अल्फा डी ग्लूकोज की कौन सी, 1,4 यूनिट एंड 1,5 यूनिट, सॉरी 1,6 यूनिट। सर क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं, बहुत आसान सा मतलब है। देखो मतलब ये ऐसे तो 1,4 जुड़ रहा है, अब कौन से जुड़ने की बात कर रहा है, 1,6 भी जुड़ने की बात कर लो जी, 1,6 को जोड़ते हैं। देखो अब ध्यान से समझना, देखो बताओ मुझे ये कौन सा कार्बन था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कौन सा था, 1 2 3 4 5 6। अब ये किसकी जोड़ने की बात कर रहा है, 6 वाले की भी जोड़ने की बात कर रहा है। कुछ नहीं करना है, इधर देखो। अब इसके नीचे बनाता हूं, यहां बनाता हूं, देखो देखना, समझना ध्यान से कैसे बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर सेम है। ये देखो ये OH, अब देखो 1 से जोड़ दिया, अब 6 से जोड़ना है, देखो 1,6 यूनिट, ठीक है। देखो नीचे क्या जाएगा, OH नीचे कर दो या ऊपर कर दो, अल्फा बना रहे हो ना तुम लोग, OH H OH H, ठीक है। चलो नीचे OH और यहाँ पर H। अब यहाँ पर क्या है, देखो CH2OH, ऐसे लिख देता हूँ CH2, देखो थोड़ा अच्छे से, CH2OH, लिख दिया CH2OH। देखो नंबर, देखो देखो नंबर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ तो H लगा हुआ है। बताओ यहां से क्या बाहर निकाल दोगे, H2O। तो बताओ अब ये यूनिट कहां चले जाएगी, नीचे की तरफ। कौन जुड़ जाएगी, देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है, देखो ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये लोग कहां से जुड़ गई है, ये जुड़ गई आपके CH2 से। समझ में आ गई बात कैसे किया है, देखो मैं पूरी स्ट्रक्चर बना लेता हूं, बाकी वैसा का वैसा उतार दो, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस H H OH OH H OH H OH H। समझ में आ गई बात, देख लो ये कौन सी यूनिट चल रही है यहाँ पे, 1,4, यहाँ पर भी कौन सी चल रही है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1,4। लेकिन यहां कौन सी चल रही है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1,6, देखो 1,4, लेकिन यहाँ 1,6। समझ में आ गई बात कैसे कर रहे हैं, अब तुम उतार लो, है क्या मास्टर जी, मजा आ गया है, मुझे नहीं करना पड़ा भाई। चलो उतारो, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा साइड में, उधर उठ जाता, चलो उतार लो फटाफट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से ना, कैसे कर रहे हैं हम लोग। उतारो फटाफट, अच्छे से उतारो, जल्दी उतार लो। उतार लिया, चलो वीडियो को पॉज करके उतार लेना, ठीक है। ये प्रैक्टिस में डाल दो, चलो इसको तुम प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो देखो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे तो पता है। अब देखो ये क्या है, 1,4, आगे फिर 1,4, ये 1,6, तो देखो नीचे से फिर क्या चलेगा, 1 और फिर क्या चलेगा 6, तो कुल मिला के ये क्या चलता है, वो ये क्या करेगा, चलता रहेगा नीचे। और इधर ये 1,4 चल रहा है और नीचे क्या चल रहा है, 1,6 चल रहा है, ठीक है। इसमें एमाइलोपेक्टिन में चल रहा है। समझ में आ रही बात कैसे कर रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। करना 1-2 बार प्रैक्टिस करना, डरना मत इन स्ट्रक्चर को देखकर, कुछ नहीं, तुम देखो सिंपल सिंपल सी है कुछ नहीं, हम बस मजे ले रहे हैं। मिटा दूं मैं, हाँ अब तो मिटा देता हूं मैं। बोर्ड का यही फायदा है, पता है, मिटा दो कुछ भी।
चलो आगे देखो, अब किसकी बात करेंगे हम लोग, सेलुलोज की बात करेंगे, है ना। ठीक है, चलो अब सेलुलोज की बात कर लेते हैं, है ना। सिंपल सा है सेलुलोज। सेलुलोज में क्या था, कौन सी यूनिट काम में ली थी, बीटा डी ग्लूकोज। कौन सी यूनिट, 1,4 यूनिट। बार बार रिपीट मारते चलो, करें, देखो बहुत सिंपल है। अब तो 1,4 बीटा डी, बीटा का मतलब OH कहां चला जाएगा, ऊपर, H नीचे, OH H OH H OH H H CH2OH और H। समझ गए, आगे देखो प्लस, ठीक है। अब देखो बीटा कर रहे हैं, यहां पे बीटा बनाएंगे, OH H समझ में आ रही बात। एक और देख लो, एक और ले लेते हैं। तुम चाहे जितने ले सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हो ये जो पॉली वाले होते हैं वो 10 से क्या करते हैं, ज्यादा रखते हैं। समझ में आ गई बात, कर लो यहाँ पे तो आराम से, OH H हो गया। बहुत सारे हैं, ठीक है, इधर भी चल रहे हैं बहुत सारे, और इधर भी चल रहे हैं बहुत सारे। पॉली है, पॉली का मतलब बहुत सारे होते हैं। देखो अब समझो ध्यान से नीचे, अब बताओ क्या होगा। अब ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। देखो यहां से क्या बाहर निकाल देगा, H2O। ये H2O गया, देखो यहां से ये भी H2O गया। अब आगे भी देखो ये H2O चला जाएगा, ठीक है, जाने दो, चलो निकाल देते हैं, वरना तुम कहोगे ये आगे भी H2O चला जाएगा, ठीक है, और इधर भी चलता रहेगा, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग, चलो बहुत बढ़िया। तो चलो देखो करते हैं इसको, पहले सारी बना लो आराम से। हो गया, चलो बताओ क्या करना था मुझे, इस ऑक्सीजन को इस बॉन्ड से जोड़ना है। देखो ये तो H और यहाँ पर H है, बस जोड़ दो, ये बीच में ऑक्सीजन जोड़ दो, बस ये लो जो ऑक्सीजन जोड़ दो, यहाँ पे H डाल दो। समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा चलेगा, पहले वैसे जोड़ा था वैसे जुड़ गया। ठीक है, अब देखो आगे चलेगा तो आगे मैं डॉट छोड़ देता हूँ, ये ऑक्सीजन करके चलता रहेगा आगे से आगे। समझ में आ गई बात, ठीक है, यहाँ पर भी डॉट करके छोड़ देता हूँ, ये चलता रहेगा आगे से आगे, ठीक है। देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 चल रहा है ना, 1 4 1 4 यूनिट। समझ में आ गई बात। तो बीटा डी आ जाए तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। चलो नोट करो, मैं तो हट जाता हूँ, नोट करो फटाफट। हो गया, वीडियो को पोस्ट करके कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रैक्टिस करना आराम से बैठ के, बीटा डी ग्लूकोज कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज कौन सा, किसमें क्या यूनिट है। देखो बीटा डी आ रहा है तो देखो ऐसे एन टाइप बन रहा है, नाम बन रहा है, देखो नयन से बन रहा है, नयन जी बन रहा है। बेटे तुम क्या बोलते हो, है नाम तो नहीं बिगाड़ रखा है कुछ, क्या पता भाई, है चलो हो गया, ठीक है, समझ गए हो। इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लो मैंने अच्छे से तुम्हें पढ़ा दिया है ना, इसमें कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी तुम्हें, मेरी तरफ से तो मत पढ़ना। हो गया तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा यहाँ पे,
अगर ऐसे कोई क्लास लगेगी तो मैं तुम्हें यहाँ से 10 से 12 पॉइंट लिखवा दूंगा पढ़ के, भाई किसको क्या बोलते, किसके क्या नाम है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज्यादा इसके अंदर थ्योरी याद मत करना है, एग्जाम में नहीं आता है। हॉवर्थ स्ट्रक्चर कम से कम एक आएगी कंफर्म होता है ना। ग्लूकोज की रिएक्शन आ जाएगी, या फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पूछ लेगा, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना है आपको। साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने नहीं बताया, आप इस हॉवर्थ स्ट्रक्चर को याद रख लेना, ठीक है ना। साइक्लिक वाला रहने देना, हॉवर्थ याद जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल यही पूछेगा, बिल्कुल यही पूछेगा, विश्वास रखो, यही आता ही आता है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया, हटा दो इसको मैं, चलो हटा रहा हूं मैं इसको। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। चलो